लड़का भी हमारी ताई के लिए बिल्कुल ठीक है, मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आई इस रिश्ते में। मगर इतनी जल्दी रिंग पहना दी उन्होंने, हमें कुछ सोचने का टाइम तो देते। क्या सोचना था तुमने? बेटी तुम्हारी पसंद करती है उस लड़के को, और मुझे उस लड़के में और उसकी फैमिली में कोई बुराई नजर नहीं आई। मैं तो बस ऐसे ही, तुम अपने ये फजूल ख्यालात अपने पास रखा करो। अब क्यों इतना इरिटेट रहते मुझसे हर वक्त? क्योंकि तुम बातें ही ऐसी करती हो। मैंने आज तक कभी भी कुछ सेंसिबल बात तुम्हारे मुंह से नहीं सुनी। तो क्यों किया आपने मुझसे शादी? अगर मैं आपके स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरती थी, ले आते अपनी जैसी कोई सेंसिबल। इससे बात करी तो पछता रहा हूँ। पछता रही हैं आप? और उसका क्या, जो इतने से मैं आपकी रूडनेस बर्दाश्त कर रही हूँ। मुंह बंद कर लो अपना, ताई आ गई है। गुड मॉर्निंग लवली पीपल, आओ बैठो नाश्ता करो। नहीं, नाश्ता नहीं करूंगी मैं, आज तो मुझे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। बाबा जल्दी से उठो, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ के आए। बेटा 5 मिनट लगेंगे नाश्ता करने में। नहीं ना, बस आप जल्दी से उठे। अच्छा कैंटीन से लेके कुछ खा लेना। ओके मामा, मैं खा लूंगी। इतना नहीं हो सका तुम लोगों से कि फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लो। हम लोगों ने कौन सा रंग में बंग डाल देने थे? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। हम तो अभी सिर्फ अपनी फैमिलीज को मिलवाना चाहते थे। ये रिंग तो चची इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए पहना दी कुकी ने। चची सही जा रही लड़की, जारी रखो ये चची कहने की प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गाइस स्टॉप टीजिंग मी, ओके? ओए तुम किधर गुम हो? नहीं, कहीं भी नहीं। तो फिर जो खुशी हमें ताई के चेहरे पे नजर आ रही है, वो तुम्हारे चेहरे पे क्यों नहीं है? हाँ कुकी, क्या बात है, तुम सुबह से खामोश हो? आई थिंक रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो शायद इसी वजह से है। तुम्हारी नींद अब ताई ने चुरा लिया है ना? हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। ये पकड़ो मेरा वॉलेट और निकलो तुम लोग कैंटीन के लिए। अपनी मर्जी से जो दिल किया वो खा लेना, ऐश करो आज। तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, मेरा मूड नहीं है। हाँ, अगर ताई जाना चाहती है तो इसे ले जाओ। ताई चले फिर क्या? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बाद में कुकी के साथ जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। मैं रात वेट करती थी कि तुम मुझे कॉल करोगे और बताओगे कि सबने मेरे बारे में क्या कहा। मेरी रात किसी से बात नहीं हुई, मैं रूम में चला गया था। अच्छा, लेकिन तुम्हारी रुचि बहुत स्वीट है। आई विश कि उनके पास कोई बेबी होता। कितना फील करती होंगी ना वो? क्यों? मैं हूँ तो सही, वो मुझे अपना बेटा ही समझती है। हाँ, तुमसे सभी बहुत प्यार करते हैं ना। ताई, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ताई, क्या हमारी फैमिली एक दूसरे को पहले से जानती है? क्या बात कर रहे हो कुकी? कल फर्स्ट टाइम हमने मिलवाया हमारी फैमिलीज को। नो आई मीन, तुम्हारे बाबा जानते हो मेरे बाबा को, कुछ ऐसे। कुकी, लगता है रात बाकी तुम्हारी नींद पूरी नहीं, तभी इस तरह की अजीब अजीब बातें कर रहे हो। अगर हमारी फैमिली टर्म्स होती तो क्या हम दोनों को पता ना होता? हाँ ये बात है। बाय द वे, तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो मुझसे? नहीं, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा, मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ऊपर से तुमने कैंटीन जाने से भी मना कर दिया। इतनी भूख लगी है मुझे। चलो ना, चलते हैं कैंटीन। चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे किस दो। 4 दिन रह गए हमारे एग्जाम्स में। एग्जाम्स के फौरन बाद हमारी शादी। शादी के बाद तुम्हें जो करना हो तुम कर लेना। अभी नहीं तो क्या तब तक मैं यूं ही तड़पता रहूं? तड़पने के बाद जो मजा मिलता है उसका शायद तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कुकी। अच्छा ये बात है जी। अब चले कैंटीन हम दोनों? चलते हैं। तो फिर उठो ना, चले। एक्सक्यूज मी ताई, यूनो प्लीज। तभी यूनो आगे बढ़ के ताई का रास्ता रोक लेता है। क्यों इग्नोर कर रहे हो आप मुझे? एक जवाब ही तो मांगे मैंने आपसे। रास्ता छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा, बात तो करनी होगी आपको मुझसे। और क्यों करूंगी मैं तुमसे बात? क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? एक बात बताओ मुझे, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपको पसंद आ जाऊं? बताओ मुझे। यू नो स्टॉप। मुझे मुझे ये ड्रामेबाजियां, ये फिजूल मोहब्बत, ये सब कुछ नहीं चाहिए। फिजूल? हाँ फिजूल, बिल्कुल बेकार। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मोहब्बत की जरा सी भी अहमियत है मेरे आगे? रत्ती बराबर कदर नहीं करती मैं तुम्हारी इस मोहब्बत की। और तुम्हें क्या शौक इतना जलील होने का, जो हर बार आ जाते मेरे सामने जलील होने के लिए? ताई आप ऐसा क्या? ऐसा ये रिंग देख रहे हो? एंगेजमेंट हो चुकी है मेरी। अब खुदा का वास्ता यूनो मेरी जान छोड़ दो। वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, और तुम कौन हो तो ये डिसाइड करने वाले मेरे लिए कौन ठीक है कौन नहीं? ताई, खुद को पहचानो। तुम्हें जरूरत है खुद को पहचानने की इनको। दोबारा मेरे सामने आने की या मेरे रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और ये कह के ताई वहां से चले जाती है। कांग्रेचुलेशंस मेरी जान, रात बात ही नहीं कि तुम्हारे साथ। तुम आते अपने रूम में चले गए। बाबा, मैंने कल नामजून अंकल के रूम में मामा की फोटोज देखी। क्या क्या बात कर रही हो? बाबा, मैंने कहा कि मैंने कल अंकल जो ताई के फादर हैं उनके रूम में मामा की फोटोज देखी। क्या आप जानते हैं नामजून अंकल को पहले से? जे होप जंकू की ये बात सुन के बिल्कुल खामोश हो जाता है। बाबा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खामोश क्यों है? जवाब दे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ताई नामजून की बेटी है। क्या फर्क पड़ता है इससे अगर वो उनकी बेटी है? फर्क पड़ता है।
अगर मुझे पता होता कि ताई नामजून की बेटी तो तुम्हारा रिश्ता कभी भी ना होता उसके साथ। और क्यों ना होता मेरा रिश्ता उसके साथ? जंकुक जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। और क्यों नहीं देना चाहते? आखिर क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मुझसे वो सवाल मत पूछो जिनके जवाब मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? किसी के पास नहीं है। तुम्हारी मामा की डेथ के साथ मैंने इस किस्से को वहीं पे खत्म कर दिया था। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि दोबारा मेरे सामने पुरानी बातें मत लेकर आ। और ये क्या कि जय वहां से जाने लगता है। आपको मेरी कसम है, बताए जो भी बात है। क्यों जिद कर रहे हो तुम? मैं बेटा हूँ आपका, मुझे बता सकती है जो भी बात है। नहीं बता सकता, मैं पहले तुम्हारी मामा को खो चुका, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। कुछ नहीं होगा मुझे, ट्रस्ट मी बाबा। अपने दिल से हर डर निकाल के मुझे बताए जो बात है। और फिर जेहोब जंकुक को सारी बात बताने लगता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लव। थैंक यू, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। तुम भी मेरी तारीफ कर सकती हो, तुम हमेशा ही अच्छे लगते हो। आई नो आई नो। ये क्या हर वक्त किया के साथ चिपका रहता है, जहर लगता है मुझे ये। एनीवेज, आज मैं किया को प्रपोज कर दूंगा। क्या मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ पे हो। हाय जूनी। नामजून जेहब को बिल्कुल इग्नोर करता है। सॉरी जूनी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। इट्स ओके। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम्हें मैंने बताया था ना हमारे कॉलेज के पास एक बहुत अच्छा कॉफी शॉप ओपन हुआ है, क्या हम उधर चले? हाँ बिल्कुल चलते हैं, हम सब तीनों मिलकर चलते हैं। सॉरी किया, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, हम फिर कभी चलेंगे। ये कुछ अजीब सा नहीं है? मुझे इसकी कुछ समझ नहीं लगती। छोड़ो उसे, हम दोनों चलते हैं ना कॉफी शॉप। मेरा बहुत मन कर रहा है कॉफी पीने को। व्हाई नॉट, चलो चलते हैं। क्या इस फरवरी की 20 को पूरे 4 साल हो जाएंगे हमारी दोस्ती को। हाँ, और इन 4 सालों में मैंने अपनी लाइफ को फुल एंजॉय किया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच होबी फॉर एवरीथिंग। क्या मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ? काश तुम आज मुझे प्रपोज कर दो, काश। हाँ कहो ना। क्या विल यू मैरी मी? क्या? क्या वो तुम्हें तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नो, ऐसी बात नहीं है। तो क्या फिर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया? यस, मैं बहुत खुश हूँ। अरे आओ बेटा। हेलो अंकल। हाय जूनी। सही किया, तुम सही वक्त पे आ गई हो। हमें तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है? हमने तुम्हारी और नामजून की बात फाइनल कर दी है और कॉलेज खत्म होने के बाद तुम दोनों की शादी है। आई थिंक तुम्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं होगा। चलो हम चलते हैं, बच्चों को बैठ के बातें करने देते हैं। कांग्रेचुलेशंस माय फ्यूचर वाइफ। और अब से ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वो होबी तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाए। जितना हो सके उसे डिस्टेंस मेंटेन रखना। पापा आप मुझसे पूछे बगैर कैसे मेरा रिश्ता फाइनल कर सकते हैं जूनी के साथ? क्या मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है? नामजून मेरे दोस्त का बेटा है, देखा भाला है, और सबसे बढ़कर तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हो। तो फिर क्या एतराज है तुम्हें इस रिश्ते पर? पापा मैंने कभी जूनी को इस नजर से नहीं देखा। तो अब देख लो, मगर शादी तुम्हारी उसी के साथ होगी और ये फाइनल है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद नहीं जानती। पापा मेरा रिश्ता पक्का करके बैठे हैं जूनी के साथ। तो फिर अब क्या होगा? मैं जूनी के साथ शादी नहीं करूंगी। तभी वहाँ पे नामजून आ जाता है। क्या कहा था तुम्हें मैंने? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे अंकल के साथ बात करनी पड़ेगी। शट अप जूनी, होबी मेरा दोस्त है, हमारे सब्जेक्ट्स भी सेम है। स्टडीज रिलेटेड हमें बहुत सी चीजें डिस्कस करनी होती हैं। पूरे कॉलेज में तुम्हें यही मिलता है डिस्कस करने के लिए? जूनी अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बकवास बंद करो तुम अपनी। ये मेरा और इसका पर्सनल मैटर है, सो जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। और मैं तुम्हें लास्ट वार्न कर रहा हूँ, जितना हो सकता है इसे दूर रहो, वरना इसे इस दुनिया से दूर करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। और ये कह के नामजून वहाँ से चला जाता है। होबी अब टाइम आ गया, तुम्हें स्टैंड लेना होगा हमारी खातिर, हमारी प्यार की खातिर। कैसा स्टैंड? कोर्ट मैरिज कर लेते हैं हम। यार ये गलत है। हम अंकल से बात करेंगे, अंकल मान जाएंगे। नहीं मानेंगे पापा, मैं जानती हूँ उन्हें। हमारे पास यही लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लें। आई लव यू होबी। आई लव यू टू। ओके मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, सुबह चली जाना। अच्छा और सुबह कॉलेज कौन जाएगा? हाँ और एक और बात, हम कॉलेज में बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल रहेंगे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों मैरिड हैं। ओके अब मैं चलती हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम इतनी रात को? पापा वो मैं फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडीज कर रही थी तो टाइम का पता नहीं लगा। इतनी रात में कौन सी ग्रुप स्टडीज होती है? पापा एग्जाम सर पे हैं, अब क्या दिन और क्या रात, जो भी है कल से अपनी ये ग्रुप स्टडीज जल्दी खत्म करके जल्दी घर आने की कोशिश किया करो। कोई जरूरत नहीं है इतनी रात के तक घर से बाहर रहने की, समझी? ओके पापा। और फिर वे दोनों इसी तरह सबसे छुप के हर रात एक साथ गुजारते।